गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो अभी हमारा चल रहा था तीसरा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय चुंबकत्व जो एक पीढ़ी पहले हज़ारों छोटी और कभी कभी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था। अभी यहाँ पे लिखा क्या कह सॉरी गाइस। वित्तीय चुंबकत्व जो एक पीढ़ी पहले, जो वित्तीय चुंबकत्व है, वित्तीय जो आपका दौर चला था, उसमें चुंबकत्व जो एक पीढ़ी पहले हज़ारों छोटी और कभी कभी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन में, जो क्या कहते हैं, कभी कभी अपर्याप्त रूप से प्रबंधित कंपनियां जो पूरी रूप से पर्याप्त नहीं है, उन कंपनियों को, मतलब उनका प्रबंधन पर्याप्त नहीं है किसी के लिए भी, कंपनियों को बड़ी और प्रतियोगिता को कुचलने वाले संयोजन, उनको क्या करते थे, बड़ी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था। कि नीचे तबके पर जो भी बड़े बड़े रूप से जो आपका जो प्रतियोगिता चल रही है उसको दबाने का और कुचलने वाले संयोजन में आकर्षित करने के लिए शुरू हुआ था। वह हंसमुख व्यापार पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के उपकरण के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया था। वह हंसमुख व्यापार मतलब जो बाहर से हंसमुख दिख रहा है आपको, वह व्यापार पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स, अब ये के व्यापारी हुए हैं, इनका नाम बहुत, तो इनके उपकरणों के माध्यम से स्टील की दुनिया में संचालक शक्ति बन गया। इनके माध्यम से वो क्या बन गया, एक संचालक शक्ति बन गया स्टील की दुनिया में। स्टील का जो बिजनेस है उसमें गेट्स पहले से ही छोटी फर्मों की एक श्रृंखला से अमेरिकी स्टील एंड वायर कंपनी का गठन कर चुका था। अब जो गेट्स था उसने पहले से ही छोटी फर्म की एक श्रृंखला बनाई थी और उससे क्या करा था, अमेरिकी स्टील एंड वायर कंपनी का एक गठन कर चुका था पहले ही, और मॉर्गन के साथ फेयर डील स्टील कंपनी बनाई। मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया ना, फेयर डील स्टील कंपनी बनाई। नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रिज कंपनियां मॉर्गन की दो और फर्में थी। अब जो मॉर्गन था उसकी दो और फर्में थी, कौन सी, नेशनल ट्यूब और अमेरिकी ब्रिज। और मूर ब्रदर्स ने अमेरिकन समूह टिन प्लेट, मूर ब्रदर्स थे जो, उन्होंने क्या कहा था, अमेरिकन समूह टिन प्लेट, स्टील हुप, स्टील शीट स्टील एंड नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय को त्याग दिया था। अब एक मूर ब्रदर्स हुए तो उन्होंने क्या करा था, अमेरिकन समूह टिन प्लेट जो भी इनके रिलेटेड व्यवसाय हैं, जैसे स्टील हुप, शीट स्टील एंड नेशनल स्टील कंपनी बनाने के लिए मैच और कुकी व्यवसाय, जो उनका पहला व्यवसाय था मैच और कुकी का, तो वो व्यवसाय उन्होंने त्याग दिए स्टील के बिजनेस में आने के लिए। लेकिन एंड्रू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब एक ट्रस्ट जिसके 53 भागीदार और संचालक हैं, जिसके 53 भागीदार और संचालक हैं, वे अन्य संयोजन बेकार थे। अब यहाँ पे जो एंड्रू कार्नेगी के विशाल ट्रस्ट के करीब क्या थे, विशाल ट्रस्ट के एक ट्रस्ट जिसके 53 भागीदार और संचालक थे, जिसके 53 भागीदार थे, 53 पार्टनर थे उसमें और संचालक थे, वे अन्य संयोजन बेकार थे। वो बाकी जो संयोजन थे वो सब बेकार थे, यही एक मात्र था जिसमें 53 भागीदार थे। वे अपने दिल की बातों से गठबंधन कर सकते थे, वो अपने एक दूसरे से दिल की बातें करके क्या कर सकते, गठबंधन कर सकते थे। लेकिन उनका पूरा वर्ग भी कार्नेगी संगठन में एक खरोंच भी नहीं मार सकता था और मॉर्गन यह जानता था। लेकिन उनका पूरा वर्ग भी क्या कर सकता था, जो डेल कार्नेगी थी, एंड्रू कार्नेगी जो हुए थे, उनके संगठन को एक भी खरोच नहीं मार पाता था। इतने बड़े ग्रुप का जो संयोजन है वो भी उसकी कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और मॉर्गन यह जानता था और मॉर्गन को ये बात पता थी। सन की बूढ़ा स्कॉटलैंड का निवासी भी यह जानता था। अब यहाँ पे सन की बूढ़ा किसको कहा जाता है, जो आपके मॉर्गन हुए, तो मॉर्गन को भी ये पता था ये चीज़। मॉर्गन की छोटी कंपनियों की उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को स्कीबो किले की शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराज़गी से उसने देखा था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मॉर्गन की छोटी कंपनियों के उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को, मॉर्गन की जो छोटी कंपनियाँ थीं उसके कारोबार में कटौती करने के प्रयास को, और स्कीबो किले की शानदार ऊंचाइयों से, स्कीबो किला था जो उसका,
उसकी शानदार ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराज़गी से उसने उसको देखा था। पहले मनोरंजन से देखा, फिर उसने नाराज़गी जताई उस चीज़ के प्रति। ऊंचाइयों से पहले मनोरंजन से और उसके बाद नाराज़गी से उसने देखा। जब प्रयास बहुत उद्दंड हो गए तो कार्नेगी की नाराज़गी क्रोध और प्रतिशोध में बदल गई। जब प्रयास बहुत उद्दंड हो गए, जब वो ज़्यादा ही प्रयास करने लगे उसकी कंपनी को नीचे गिराने के लिए, तो कार्नेगी की नाराज़गी थी वो क्रोध और प्रतिशोध में बदल गई। उसको गुस्सा आ गया और बदले की भावना उसके अंदर जागृत हो गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के स्वामित्व वाली हर चक्की की नकल करने का फैसला किया। अब उन्होंने क्या करा, कौन सा प्लान उन्होंने अपनाया, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनकी तरह ही के स्वामित्व वाली, मतलब उन पे जो मालिक थे उनकी तरह ही उन्होंने क्या करा, हर चक्की की नकल करने का फैसला किया। जितनी भी चक्कियाँ उनकी चल रही थी, जितने भी मिल्स चल रहे थे उनकी, हर चक्की की उनको नकल करने का फैसला करा। अब तक उसने तार, पाइप, हुप्स या चादर में रुचि नहीं ली थी। अब तक इन्होंने क्या करा था, तार में, न पाइप्स में, न हुप्स में, न चादर में, किसी में भी रुचि नहीं ली थी। इसके बजाय वह ऐसी कंपनियों को कच्चा इस्पात बेचने में और जो भी आकार वे चाहते थे उसमें उनको ढालने देने में संतुष्ट था। इसके अलावा उनका ध्यान किस चीज़ पे था, ऐसी कंपनियों को कच्चा इस्पात बेचने में, कच्चा माल बेचने में इनको ध्यान था वहाँ पे। और जो भी आकार वे चाहते थे और जो भी आकार वो चाहते थे उसमें उनको ढाल देने में संतुष्ट था। उसी में उसको ढाल देने में उनका ध्यान था, उसी में वो संतुष्ट थे। अब अपने प्रमुख और सक्षम लेफ्टिनेंट के रूप में स्वाब के साथ उसने अपने दुश्मनों को दीवार की तरफ धकेलने की योजना बनाई। अब उसने क्या करा, अपने प्रमुख और सक्षम लेफ्टिनेंट जो हुए थे उसके के रूप में स्वाब के साथ उसने क्या करा, मिल के उसने अपने दुश्मनों को क्या करा, दीवार की तरफ, मतलब उसको साइड करने के लिए, अपने दुश्मनों को सबको साइड करने की, धकेलने की योजना बनाई, साइड हटाने की योजना बनाई। तो यह बात थी जो चार्ल्स एम स्वाब के भाषण में मॉर्गन ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। तो ये जो भी यहाँ पे टॉक हुई है अभी, ये बातें थी जो चार्ल्स एम स्वाब के भाषण में मॉर्गन ने अपनी संयोजन की समस्या का जवाब देखा था। जो आपके स्वाब्स अपना भाषण दे रहे थे, तो उसमें मॉर्गन ने अपनी क्या देखी थी, संयोजन की समस्या का जवाब देख लिया था। उनमें से कार्नेगी दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट होगा ही नहीं। अब उनमें से जो कार्नेगी ट्रस्ट है, कार्नेगी की दिग्गज कंपनी के बिना कोई भी ट्रस्ट होगा ही नहीं, ट्रस्ट होगा ही नहीं, ये लेखक कह रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि एक लेखक ने कहा था कि बेर का कोई व्यंजन जिसमें बेर ही ना हो। जैसे कि लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि बेर का कोई व्यंजन, मतलब बेर से रिलेटेड कोई आपने चीज़ बनाई और उसमें बेर ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा। 12 दिसंबर 1900 की रात को स्वाब के भाषण में निसंदेह एक अनुमान था। हालांकि कोई वायदा नहीं था कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मॉर्गन तंबू के नीचे लाया जा सकता है। पे क्या कह रहे हैं लेखक, 12 दिसंबर 1900 की रात को जो स्वाब ने भाषण दिया उसमें निसंदेह एक अनुमान था। कौन सा अनुमान था, हालांकि कोई वादा नहीं था कि विशाल कार्नेगी उद्यम को मॉर्गन तंबू के नीचे लाया जा सकता है। एक अनुमान था लेकिन वादा नहीं था कि विशाल कार्नेगी उद्यम जो इसका एंड्रयू कार्नेगी का जो बिजनेस था वो मॉर्गन के तंबू के नीचे लाया जा सकता था। इसमें एक निसंदेह एक अनुमान था लेकिन वादा नहीं था, बस हल्का हल्का एक अनुमान था। उसने इस्पात की कार्यक्षमता के लिए पुनर्गठन विशेषज्ञता की असफल मिलों को निकाल देने की और फलती फूलती संपत्तियों पर प्रयास की एकाग्रता के अयस्क ट्रैफिक में अर्थव्यवस्थाओं के बंधे खर्चे और प्रशासनिक विभागों में अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार पर कब्जा करने की दुनिया के भविष्य की बात की। और यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, क्या सॉरी, उसने इस्पात की कार्यक्षमता की पुनर्गठन विशेषज्ञता की, जो इस्पात की कार्यक्षमता थी उसके लिए उन्होंने पुनर्गठन की विशेषज्ञता का वो करा, उसकी असफल कोशिशें करी उन्होंने, असफल मिलों को निकाल देने के, मतलब जो भी असफल मिले थी उसमें पुनर्गठन, जो कार्यक्षमता की पुनर्गठन चल रहा था इस्पात का, उसमें जो असफल मिले थी उनको बाहर निकालने का और फलती फूलती संपत्तियों पर प्रयास की एकाग्रता की, जो फलती फूलती संपत्ति थी उस पर एकाग्रता के ध्यान के लिए उन्होंने प्रयास करे। अयस्क ट्रैफिक में अर्थव्यवस्थाओं के, जो अयस्क का ट्रैफिक था वहाँ पे जहाँ पे लोड पड़ता था बहुत ज़्यादा काम का, वहाँ पे जो ट्रैफिक था उसमें अर्थव्यवस्थाओं से रिलेटेड उन्होंने उनका रूट्स का प्रॉब्लम्स का निवारण करा। बंधे खर्चों और प्रशासनिक विभागों में अर्थव्यवस्था के विदेशी बाजार, बंधे खर्चों मतलब जो बंधे हुए खर्चे थे, डेली जो खर्चे होते ही होते थे, और प्रशासनिक विभागों में
और जो प्रशासन के विभाग थे उसमें अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार जो भी अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी बाजार थे उन पर कब्जा करने की दुनिया के भविष्य की बात की। ये बातें हुई थी उस सभा में। इसके अलावा उसने उनके बीच 420 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की त्रुटियां कहाँ हो रही हैं। इसके अलावा मॉर्गन ने अपने भाषण में बताया श्वाब ने अपने भाषण में बताया कि उनके बीच 420 लोगों को बताया कि उनकी प्रथागत चोरी की त्रुटियां कहाँ हो रही हैं। जो वो कॉपी कर रहे हैं वो चीज़ें, वहाँ त्रुटियां कहाँ हो रही हैं कि वो ढंग से कॉपी नहीं कर पा रहे। उसने अनुमान लगाया कि क्या उनके जो उद्देश्य हैं एकाधिकार बनाना, कीमतों को जो बढ़ाते हैं और विशेषाधिकार से खुद को मोटे लाभांश का भुगतान कराना और विशेषाधिकार के द्वारा खुद को लाभांश का भुगतान करना था। ये चीज़ें वहाँ पे करी। श्वाब ने अपने हार्दिक तरीके से प्रणाली की निंदा की। श्वाब ने पूरी तरीके से जितना हो सकता था उसने उस तरीके से प्रणाली की निंदा करी कि ये प्रणाली बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। उसने अपने श्रोताओं को बताया, जो लिसनर थे वहाँ पे, उसने सबको बताया कि क्या ऐसी नीति की अदूरदर्शिता है, मतलब दूरदर्शिता तो होती है लेकिन अदूरदर्शिता मतलब दूर देखने की क्षमता ही नहीं है उनके अंदर। उस तरह से उन्होंने निंदा करी कि इस तथ्य में निहित है कि एक ऐसे युग में जब हर चीज़ विस्तार चाहती थी। उसने कहा कि इस तथ्य में एक ऐसे निहित है कि ऐसे युग में जब हर कोई विस्तार चाहता है, अपने फील्ड में हर किसी चीज़ में विस्तार चाहता है, इसने बाज़ार को प्रतिबंधित कर दिया, इसने बाज़ार को बंद कर दिया पूरी तरीके से। इस लेवल तक उसने निंदा करी उसके बिजनेस की। उसने तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके एक हरदम विस्तार करता बाज़ार बनाया जाएगा। अब उसने अपने लिए कहा कि एक तर्क दिया कि इस्पात की लागत कम करके, इस्पात की जो लागत है उसको कम करके हम क्या करेंगे, एक हरदम विस्तार करता बाज़ार बनाया जाएगा। हरदम विस्तार मतलब लगातार कंटिन्यू जो विकसित हो रहा है वैसा बाज़ार बनाया जाएगा। इस्पात के अधिक उपयोग का आविष्कार किया जाएगा। अब जो इस्पात है उसके अधिक आविष्कार, उसका अधिक से अधिक एडवांस्ड आविष्कार किए जाएंगे उसमें, और विश्व व्यापार के एक बढ़िया भाग पर कब्जा किया जा सकेगा। और विश्व का जो व्यापार है उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा करा जा सकेगा। इतनी पॉसिबिलिटी उसने जताई अपने लिए। वास्तव में वो इसे नहीं जानता था, वास्तव में वो जानता नहीं था इस चीज़ को, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था उस चीज़ में। श्वाब आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रचारक था। जो श्वाब था वो एक आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रचारक था। इतनी उसके अंदर क्षमता थी कि वो प्रचार कर सकता है आसानी से। तो विश्वविद्यालय क्लब में रात्रि भोज का अंत हो गया। अब वो जो पार्टियां चल रही थी वहाँ पे रात्रि भोज खत्म हो गया। श्वाब की सुहानी भविष्यवाणियों के बारे में सोचने के लिए मॉर्गन अपने घर चला गया। अब श्वाब की भविष्यवाणियों के बारे में सोचने के लिए क्या करा, सुहानी भविष्यवाणियाँ जो उसने करी थी उसको सोचने के लिए मॉर्गन अपने घर चले गया। श्वाब आंद्रा कार्नेगी के लिए इस्पात व्यवसाय चलाने के लिए वापस पिट्सबर्ग चले गया। अब श्वाब था जो वो वापस पिट्सबर्ग चले गया, किसके लिए, आंद्रा कार्नेगी के इस्पात के लिए व्यवसाय चलाने के लिए वापस पिट्सबर्ग चले गया। जबकि गैरी और बाकी लोग थे वो बाकी क्या कर रहे थे, अगले कदम के पूर्वानुमान में निरर्थक काम करने के लिए वापस अपने स्टॉक टिकट्स के पास चले गए। जबकि बाकी टीम उनकी मार्केट का बाकी निरर्थक काम करने के लिए वापस अपनी टीम के पास चली गई। इसमें लंबा समय नहीं लगा, इसमें बिल्कुल भी लंबा समय ज़्यादा टाइम लगा नहीं। श्वाब ने कारणों की जो दावत सामने रखी थी, श्वाब ने क्या करा था, कारणों की जो दावत मतलब कारण क्या क्या हैं सब उसने बताया था डिटेल में। उसे पचाने में मॉर्गन को लगभग 1 सप्ताह लग गया। 1 सप्ताह का समय लग गया लगभग मॉर्गन को उस चीज़ को पचाने में, मतलब उस चीज़ को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में। उस चीज़ को यार उसने बोला कि कैसे हो सकता है ऐसा, 1 हफ्ता लग गया उसको। जब वो खुद को यह आश्वासन दे चुका था कि इसके परिणाम में कोई भी वित्तीय अपच नहीं होने वाला है, जब वो खुद को एक अनुमान लगाने वाला था, आश्वासन दे चुका था किस चीज़ का, कि इसके परिणाम में कोई भी वित्तीय अपच नहीं होने वाला है, मतलब वित्तीय अपच कोई नहीं होगा, वित्तीय चीज़ें कोई भी यहाँ पे ऐसे हार्मफुल नहीं होंगी किसी भी चीज़ के लिए। उसने श्वाब को बुला भेजा और उस युवक को बहुत लचीला पाया। उसने श्वाब को बुलाने के लिए भेजा और उस युवक को बहुत लचीला पाया। श्वाब को बहुत लचीला पाया
बहुत लचीला, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल था वो, हर दायरे में फ्लेक्सिबल था वो। श्वाब ने इशारा किया कि श्रीमान कार्नेगी शायद इसको पसंद नहीं करेंगे। अब श्वाब ने इशारा करा, उसको बताया कि शायद कार्नेगी इसको पसंद नहीं करेंगे, जिसके लिए वो काम करता था। यदि उन्होंने पाया कि उनका विश्वस्त कंपनी का, यदि उन्होंने पाया कि क्या यदि उन्होंने पाया कि उनका विश्वस्त कंपनी का अध्यक्ष, मतलब जो श्वाब है, वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ इश्कबाजी कर रहा है, यदि उन्होंने ऐसा देखा वॉल स्ट्रीट के साथ वो इश्कबाजी कर रहा है, वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ वो इश्कबाजी कर रहा है, वह स्ट्रीट जिस पर कभी न चलने का कार्नेगी ने निश्चय किया था, जिस पर कभी न चलने का कार्नेगी ने निश्चय करा था कि मैं इस चीज़ पे कभी नहीं चलूँगा, इस पाथ पे कभी नहीं चलूँगा। तब जॉन डब्ल्यू गेट्स ने इस बीच सुझाव दिया कि श्वाब अगर फिलाडेल्फिया में वेले हुए होटल जा सकते हैं तो जेपी मॉर्गन भी वहाँ मिल सकते हैं। तब जॉन डब्ल्यू गेट्स जो बिजनेसमैन हुए थे कि ने इस बीच के सुझाव दिया कि क्या श्वाब अगर फिलाडेल्फिया में वैल्यू होटल जा सकते हैं, अगर वैल्यू होटल जा सकते हैं वो फिलाडेल्फिया में, तो जेपी मॉर्गन भी वहाँ मिल सकते हैं, तो जेपी मॉर्गन भी वहाँ उस समय एग्जैक्ट टाइम में मिल सकते हैं। हालांकि जब श्वाब पहुँचे तो मॉर्गन न्यूयॉर्क में अपने घर पर बेढंगेपन से बीमार पड़े थे। हालांकि एक्चुअल में जब श्वाब वहाँ पहुँचे तो मॉर्गन न्यूयॉर्क में अपने घर में बेढंगे तरीके से बीमार पड़े हुए थे, और इसलिए बड़े आदमी के दबावपूर्ण निमंत्रण पर श्वाब न्यूयॉर्क चले गए। और इसलिए क्या करा बड़े आदमी के दबावपूर्ण निमंत्रण पे, बड़े आदमी जो उनके काम करता था, जिनके लिए वो, उसके निमंत्रण पे श्वाब क्या करे, न्यूयॉर्क चले गए और ख़ुद को फाइनेंशियर की लाइब्रेरी के द्वार पर प्रस्तुत करा। जो उनका फाइनेंसर था, जो उनको फाइनेंस का मैनेजमेंट करता था, उनका फाइनेंस का लोड देता था उनको, तो उनकी लाइब्रेरी के द्वार पर उनका प्रस्तुत हो गया, वहाँ पे मौजूद हो गया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।